आप सभी जनमानस जन समूह को सादर प्रणाम करता हूं। आज मैं भारत के विचारधारा और लोकतांत्रिक विचारधारा के बारे में आज कुछ अपना मंतव्य आप लोगों के सामने विचार मंच पे रखने जा रहा हूं। जैसा कि आज आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश के जो मुख्य एक संदेश है विश्व के लिए, वो पूरा वन वर्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली, यानी वासुदेव कुटुंबकम् भव हम लोग अपने देश के में नारा देते हैं। और यह वास्तविक में मानव हित के लिए बहुत ही अच्छा मंत्र है। विश्व को एक मानव परिवार मानी चाहिए, चाहे वो किसी भी देश में रहता हो। वो एक मानव है तो एक मानवता के हित में बात होनी चाहिए। लेकिन हम विश्व स्तरीय मार्गदर्शक के रूप में स्थापित तो हुए हैं, लेकिन क्या इसको वास्तविक में हम अपने देश में ही प्रयोग यूज और अपना कर्तव्य निभाते हैं या नहीं निभाते हैं, इस पर भी हम सभी भारतवासी के जनता को इस पर विचार करना चाहिए। आज आप किसी भी राज्य के स्थिति को देख लीजिए। आप किसी दूसरे स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में काम करने जाते हैं तो वहाँ के जो मूल स्टेट के निवासी हैं उसकी व्यवहारिकता, और आप बाहर से जाकर उस स्टेट में काम करते हैं उसका व्यवहारिकता में बहुत ही अंतर आएगी, मान सम्मान में बहुत अंतर आएगी। आज एग्जाम्पल देख लीजिए, बार बार आप लोगों ने महाराष्ट्र के स्थिति को देखा होगा, किस तरह से हिंदी भाषी लोगों को निंदनीय किए जाता है और निंदनीय करने के नीति के आधार पर उसे नीचा दिखाने के काम करता है। आप बताइए कि हम सभी भारतवासी, भारत माँ के लाल, हम इस तरह की नारा और मार्गदर्शक विश्व स्तर पर देने जाते हैं कि हम सभी मानव प्राणी विश्व का एक परिवार है। और हम लोग अपने ही देश में राज्य चेंज होने से हम लोग की इतनी बड़ी नफरत हो जाती है, भाषा चेंज होने से इतना बड़ा नफरत हो जाता है। तो आप इस विषय को पूरे विश्व आपको कैसे स्थापित करेगा कि खुद तो आप अपने देश के नागरिक के हित में बात नहीं करते हो और विश्व स्तर पे किस तरह से आप बात करने को रखते हो। यह कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी भी मानव प्राणी के से, भाषा से, या कहाँ रहने वाला व्यक्ति है, किस स्टेट में रहने वाला व्यक्ति है, उस पर उससे घृणा ना करें। आपके इंटरनल उससे कोई चीज़ की दिक्कत हो तो उससे विड्रॉल कर लीजिए, उससे निकाल दीजिए, उसे बाहर कर दीजिए। लेकिन अंतर्त्रिक भाषा और राज्य से के आधार पर उसे घृणा ना कीजिए, तो ही मानवता का विचारधारा सही है। आज हम लोग देखे रहे हैं भारत में किस तरह से लोग एक दूसरे को घृणात्मक विचारधारा से देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज एक बात और मैं कि हमारे देश में 1947 में हमारा देश आज़ादी मिली थी ब्रिटेन से। आज कम से कम 76-77 साल आज़ादी की हो गई और संविधान 1950 में भी बन के तैयार हो गया, उसका भी कम से कम 75-76 साल हो गए। आज हमारे देश में विश्व के सबसे लोकतांत्रिक देश माना जाता है
लेकिन आज तक हम इसी सस्पेंस में रह गए कि वास्तविक में जो सरकार बनाने वाले वोटर हैं तो उसमें कितने परसेंट सही हैं और कितने परसेंट गलत हैं। आज कुछ दिन के बाद बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है। आज बिहार के वोटर लिस्ट में कुछ सुधार और सर्वे बहुत जोर शोर से हो रहा है। उसके लिए हमारे बिहार में टीम बनी है और उसके पूरे ध्यान से उसको सर्वे कर रहा है। आज केवल 6 महीना पहले भारत के इलेक्शन हुआ जिसमें प्रधानमंत्री चुनने की इलेक्शन हुआ। उसमें वही जनता वोट देकर प्रधानमंत्री का चयन किया और 6 महीना में ऐसी क्या बात हो गई कि फिर पुनः आप इलेक्शन वोटर के लिए आप सर्वे करा रहे हैं। यानी अगर बाई चांस उसमें से 50% लोग गलत वोटर निकलते हैं तो क्या आप अपने आप को महसूस कीजिएगा कि जो देश के प्रधानमंत्री के चुनाव हुआ वो गलत वोट के माध्यम से विजय हुए? इस पर विचार डालिएगा। जहां आपकी प्राथमिकता आपके पक्ष में है वहां तो आप मोहर मार देते हैं कि सब ठीक है। जहां आपकी प्राथमिकता आपके पक्ष में नहीं है उसके लिए आप सर्वेक्षण बिठा देते हैं, चेक इन बिठा देते हैं और अनेक प्रकार की उसमें कमियां ढूंढने लगते हैं। यह विचारधारा मानव प्राणी के हित में, लोकतांत्रिक हित में और अपने जीवन में जो आने वाले मुख्य बिंदु है, जो एक मानव प्राणी के मोरल ड्यूटी होता है, एक कर्तव्य होता है, उस पर विचार डालिए तो उचित नहीं है, ठीक नहीं है। बाकी जिसके हाथ में पावर होता है कानून उसका सुनता है और आंकड़ा का खेल है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में गिनती का खेल है। कोई नहीं कहता है कि 100 आदमी में से केवल 40 आदमी वोट दिया, 40 आदमी में से कम 12 आदमी के वोट पड़ा, किसी के 1000, 2000, 3000 और जिसको 3500 पड़ गया और सबसे 3500 के नीचे पड़ा वो विजय हो गया। तो ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। 60% तो आपके पहले ही खिलाफ था जो वोट नहीं दिया। तो ये आंकड़ा का खेल है और आंकड़ा कोई परसेंटेज का खेल नहीं है। हम तो एक कानून ऐसा होना चाहिए था कि जिससे इलेक्शन में 30, 40, 50% वोट पड़ता है उस वोट को ही रिजेक्ट कर दो, उस इलेक्शन को मान ही मत। जब 60% जनता इस वोट देने से ही विड्रॉल कर रहा है तो किस बात की वो जनता का प्रतिनिधि हुआ और जनता के लायक व्यक्ति हुआ? इस पर विचार करने की चीज है। बाकी इस पर विचार कभी नहीं होगा क्योंकि उसमें देश चलाने वाला व्यक्ति खड़ा होते हैं तो उस पर अपनी हित को कैसे नियम कानून के अंतर्गत में इस व्यवस्था को लाने का स्थापित करेंगे। आप लोगों ने संसद भवन में देखे होंगे, विधानसभा में देखे होंगे, कभी भी एमपी के या विधायक के सैलरी बढ़ने का जो बिल पास होता है उसमें शोरगुल होता है? कभी नहीं होता है। लेकिन एक से एक अच्छे से अच्छे बिल पास हो तो उसमें विपक्ष हाला करता है, सरकार में रहने वाला व्यक्ति उसको सपोर्ट करता है। लेकिन अगर सैलरी बढ़ना हो तो इसमें कितनी प्रेम भाव विचारधारा पक्ष विपक्ष के हो जाता है। उस सभी आप लोगों ने इस चीज़ को देखिए और समझिए कि राजनेता के नीति या व्यवस्था और सोच क्या है जनता के हित में। हम इसी वाणी के साथ आज का वाणी को समाप्त करता हूँ। आप सभी जनता स्वच्छ रहे, सुंदर रहे और विचारधारा से अपनी जीवन जिए। ईश्वर की श्रद्धा हमेशा आपको बना रहे। इस विचारधारा से अपने जीवन को
आगे बढ़ाइए। इसी वाणी के साथ आज का मैं वाणी समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व समाज।